डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल कहते हैं कि हम कैंसर को रिवर्स कर सकते हैं, हम दूसरी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं और हम हार्ट डिजीज को भी ठीक कर सकते हैं, और ये सब काम फूड के द्वारा किया जा सकता है। डॉक्टर कैम्बल ने 60 साल से भी ज्यादा का समय न्यूट्रिशन की फील्ड में बिताया है और एंटी एजिंग तथा उम्र लंबी करने के लिए गोल्डन फार्मूला डिस्कवर किया है। डॉक्टर कैम्बल 90 साल के हैं और अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़े और ना ही उन्होंने कभी कोई दवा खाई। उन्होंने डिजीज फ्री लाइफ जीने का एक ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है। वो चाइना ऑक्सफोर्ड कॉर्नेल प्रोजेक्ट में एक लीड साइंटिस्ट थे। इस प्रोजेक्ट का मकसद था न्यूट्रिशन और कैंसर के बीच में रिलेशनशिप का पता लगाना। डॉक्टर कैम्बल द्वारा की गई ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ने पता लगाया कि कैंसर और फूड के बीच में एक पावरफुल लिंक है। लेकिन डॉक्टर कैम्बल इतने जवान और फिट कैसे रह पाते हैं? इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि उन्होंने अपना सीक्रेट बताया है। उन्होंने अपने एक्सरसाइज की रूटीन के बारे में बताया है, अपने मॉर्निंग रूटीन और स्लीप के बारे में बताया है। उन्होंने टॉप 5 फूड्स के बारे में बताया है जिनका वो सेवन करते हैं। इन फूड से उनको अपनी उम्र बढ़ाने में मदद मिलती है। उन्होंने 5 फूड्स के बारे में बताया है जिनका सेवन वो नहीं करते, इनसे भी उनको अपनी उम्र को बढ़ाने में मदद मिलती है। वो 2 सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताते हैं जिन्हें खाना बहुत जरूरी है अगर आप एक अच्छी सेहत चाहते हैं। उन्होंने 350 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स को पब्लिश किया है। उन्होंने 4 किताबें भी लिखी हैं। इनमें से एक किताब अमेरिका की बेस्ट सेलिंग किताब है जिसका नाम है द चाइना स्टडी। इस किताब की पूरी दुनिया में 30 लाख से भी ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। लंबा और सेहतमंद जीवन जीने के लिए सबसे पहली चीज जो वो रिकमेंड करते हैं वो है अपनी एक्सरसाइज के रूटीन में थोड़ा बदलाव करना। वो हर रोज कम से कम 1 से लेकर 1.5 घंटे तक एक्सरसाइज करने को कहते हैं। सोमवार की सुबह और गुरुवार की सुबह डॉक्टर कैम्बल जॉगिंग करते हैं। रनिंग करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और पूरे दिन एनर्जी लेवल्स हाई रहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी एक हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने की सलाह देती है, जैसे कि जॉगिंग। ऐसा करने से हार्ट डिजीज की वजह से होने वाला डेथ रेट कम होता है और 3 साल उम्र बढ़ती है। मंगलवार के दिन डॉक्टर कैम्बल स्विमिंग करते हैं ताकि वो अपनी मांसपेशियों को ताकतवर बना पाए। इसी वजह से इतनी उम्र बढ़ने पर भी वो रिष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। स्विमिंग करने से एंग्जाइटी कम होती है, ब्लड प्रेशर कम होता है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है और ब्रेन हेल्थ इंप्रूव होती है। बुधवार और शनिवार के दिन डॉक्टर कैम्बल गोल्फ खेलते हैं। गोल्फ खेलने से मन शांत होता है। गोल्फ खेलते समय जो स्विंग एक्शन होता है उससे मसल मेमोरी इंप्रूव होती है, कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इंप्रूव होता है और हार्ट रेट इंप्रूव होता है। अगर आप गोल्फ नहीं खेल सकते तो आप गोल्फ की ही तरह किसी पार्क में जाकर कोई और हल्की फुल्की गेम खेल सकते हैं जिससे मन को खुशी मिले। संडे वाले दिन वो बाहर जाकर हल्की फुल्की सैर करते हैं और रिलैक्स्ड होते हैं। लेकिन डॉक्टर कैम्बल कहते हैं कि अकेली एक्सरसाइज का तब तक कोई फायदा नहीं होगा जब तक आप एक अच्छा लाइफस्टाइल नहीं अपनाते, अच्छा मॉर्निंग रूटीन नहीं अपनाते और अच्छा स्लीप रूटीन नहीं अपनाते। डॉक्टर कैम्बल सुबह जल्दी उठते हैं और कम से कम 8 घंटे की नींद लेते हैं। अमेरिका की नेशनल स्लीप फाउंडेशन ने एक रिसर्च की है जिसमें पता लगा है कि जो लोग 7 घंटे से कम नींद लेते हैं उनमें डिप्रेशन से जुड़े लक्षण ज्यादा नजर आते हैं। वे ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं और उनमें नेगेटिव इमोशंस ज्यादा होते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग सेल्स की रिपेयर करता है, मेमोरीज को संभालता है और इमोशंस को प्रोसेस करता है। इससे ब्रेन डिटॉक्स होता है। डॉक्टर कैम्बल सुबह उठने के तुरंत बाद पानी पीते हैं। इससे बॉडी रिहाइड्रेट होती है और ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है। खाली पेट पानी पीने से बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। इससे गट हेल्थ बढ़ती है, वेट लॉस होता है और अगर आप अपनी स्किन हेल्थ को बढ़ाना चाहते हैं तब भी सुबह खाली पेट पानी पीने के लिए स्किन के डॉक्टरों के द्वारा कहा जाता है। फिजिकली एक्टिव रहना और एक अच्छी नींद लेना लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने का सिर्फ एक हिस्सा है। लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए डॉक्टर कैम्बल डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि न्यूट्रिशन का असली मकसद होता है भोजन का इस्तेमाल करके हेल्थ को मेंटेन करना और बीमारियों को होने से रोकना। डॉक्टर कैम्बल के अनुसार सबसे हेल्दी डाइट वो होती है जिसमें 80% कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 10% प्रोटीन होता है और 10% फैट होती है। डॉक्टर कैम्बल होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट खाने के लिए कहते हैं जिसमें 3 डेविल नहीं होने चाहिए। डॉक्टर कैम्बल 3 चीजों को डेविल मानते हैं, यानी शैतान मानते हैं, जो कैंसर पैदा करते हैं और दूसरी बीमारियों को पैदा करते हैं। ये 3 डेविल कौन से हैं ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डॉक्टर कैम्बल किन 5 प्लांट बेस्ड फूड्स को रिकमेंड करते हैं जो बीमारियों को रिवर्स करते हैं और एजिंग को स्लो करते हैं। सबसे पहला फूड जो वो रिकमेंड करते हैं वो है सब्जियां। वो एक बार के खाने में कम से कम 2 मुट्ठी भरने के बराबर सब्जियां खाने के लिए कहते हैं और वो खास तौर पर पालक, केल और ब्रोकली खाने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। वो अपने दोपहर के खाने में ज्यादातर समय सलाद खाते हैं जिसमें 90% हरी सब्जियां होती हैं। हरी सब्जियां मिनरल, विटामिन और फाइबर से भरपूर होती हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च के मुताबिक हर रोज सब्जियां खाने से हाई ब्लड प्रेशर होने का रिस्क कम होता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का रिस्क कम होता है और यहाँ तक कि डिमेंशिया होने का रिस्क भी कम होता है।
केल नाम की जो हरी सब्जी होती है उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन के काफी ज्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा इसके अंदर बीटा कैरोटीन होता है और ल्यूटिन होता है जो स्ट्रॉन्ग बोन्स को प्रमोट करता है और लीवर हेल्थ को प्रमोट करता है। 30 ग्राम कच्ची पालक के अंदर भी 24 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है और 167 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। यह दोनों स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्ड करते हैं और इम्यूनिटी बिल्ड करते हैं। ब्रोकली के अंदर भी पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी होता है जो अनीमिया को होने से रोकते हैं, मोतियाबिंद को होने से रोकते हैं और आर्थराइटिस को होने से रोकते हैं। अमेरिकन मेडिकल कैंसर एसोसिएशन के द्वारा की गई एक रिसर्च के मुताबिक ब्रोकली के अंदर ग्लूकोसिनोलेट्स होते हैं जो शरीर के अंदर कैंसर डेवलप होने के रिस्क को कम करते हैं। डॉक्टर कैम्बल के अनुसार न्यूट्रिशन कैंसर डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। दूसरा फूड जो डॉक्टर कैम्बल रिकमेंड करते हैं वो है लेग्यूम्स, जैसे कि चने, राजमा, साबुत दाल, मटर और मूंगफली आदि। लेग्यूम्स प्रोटीन और फाइबर का बेस्ट सोर्स होते हैं। इनमें आयरन, कॉपर, जिंक और फास्फोरस भी अच्छी मात्रा में होते हैं। डॉक्टर कैम्बल कहते हैं कि अगर हम होल प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं तो हम असल में उतना ही प्रोटीन खाते हैं जितने की हमें जरूरत होती है। हमें और प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं रहती। डॉक्टर कैम्बल अपनी रोजमर्रा की डाइट में लेग्यूम्स का सेवन करते हैं। लेग्यूम्स में फैट कम होती है और ये कोलेस्ट्रॉल फ्री होते हैं। इससे टाइप 2 डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी का रिस्क खत्म होता है। तीसरा फूड जो डॉक्टर कैम्बल रिकमेंड करते हैं वो है होल ग्रेन्स। डॉक्टर कैम्बल सुबह के नाश्ते में ओट्स के ऊपर फ्रेश फ्रूट डालकर खाते हैं। सेहतमंद बने रहने के लिए वो एक दिन में कम से कम 150 ग्राम कुक्ड होल ग्रेन्स खाने की सलाह देते हैं। ओट्स के अंदर बीटा ग्लूकोन फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और मिनरल कंपाउंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल वेलबींग को इंप्रूव करते हैं और टाइप 2 डायबिटीज को रेगुलेट करते हैं। एंटी एजिंग बेनिफिट्स लेने के लिए वो रात के खाने में व्हाइट राइस की बजाय ब्राउन राइस खाने की सलाह देते हैं। चौथा फूड जो डॉक्टर कैम्बल खाने के लिए कहते हैं वो है फ्रूट्स और बेरीज। वो या तो सुबह नाश्ते के अंदर या फिर शाम के समय स्नैक्स के रूप में 1 से 2 मुट्ठी फ्रेश ब्लूबेरीज का सेवन करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक अगर हफ्ते में सिर्फ एक बार ब्लूबेरीज का सेवन किया जाए तो उम्र बढ़ने के कारण जो मेंटल डिक्लाइन होता है वो 2.5 साल डिले हो जाता है, यानी 2.5 साल लेट होता है। ब्लूबेरीज के अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ब्रेन के अंदर नए नर्व सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं और मेमोरी को बढ़ाते हैं। ब्लूबेरीज के अंदर एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये विटामिन सी, एंथोसायनिन और प्रोबायोटिक्स का अच्छा सोर्स होती हैं। ये न्यूट्रिएंट्स गट हेल्थ को मेंटेन करते हैं और आपको एक्टिव और फिट बनाए रखते हैं। डॉक्टर कैम्बल रिकमेंड करते हैं कि आपको भूख लगने पर एवोकाडो खाना चाहिए क्योंकि ये पेट फुल होने की फीलिंग देता है और अनहेल्दी क्रेविंग्स को कम करता है। 100 ग्राम एवोकाडो में 76 माइक्रोग्राम नेचुरल प्लांट स्टीरोल होता है जिसका नाम है बीटा सिटोस्टिरोल। ये न्यूट्रिएंट हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके अलावा आधे एवोकाडो में एक दिन की जरूरत का 18% विटामिन के होता है। विटामिन के बोन हेल्थ के लिए जरूरी होता है। डॉक्टर कैम्बल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर से छिलका उतारने को मना करते हैं। वो कहते हैं कि जितना हो सके हमें इन्हें छिलके सहित ही खाना चाहिए। पांचवा फूड जो वो रिकमेंड करते हैं वो है नट्स। वो एक मुट्ठी मिक्स नट्स हर रोज खाते हैं। हेल्दी डाइट के अंदर नट्स को रेगुलर बेसिस पर शामिल करने से बॉडी वेट रेगुलेट होता है, नर्व डिजीजेज से प्रोटेक्शन मिलती है और कैंसर से प्रोटेक्शन मिलती है। बादाम, काजू और अखरोट बहुत अच्छे नट्स हैं। इनमें हेल्दी फैट और विटामिन की काफी अच्छी मात्रा होती है। इन्हें खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। ब्राजील नट्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कोलेजन और स्किन को बूस्ट करते हैं और आपको हमेशा जवान बनाए रखते। लेकिन सही फूड्स खाने से भी एजिंग की समस्या दूर नहीं होती जब तक कि हम कुछ फूड्स को खाना अवॉइड नहीं करते। सबसे पहला फूड जो डॉक्टर कैम्बल अवॉइड करने के लिए कहते हैं वो है एनिमल प्रोटीन। डॉक्टर कैम्बल की बेस्ट सेलिंग बुक चाइना स्टडी के मुताबिक सभी तरह के एनिमल प्रोटीन को अपनी डाइट से हटा देना चाहिए, जैसे कि रेड मीट, पोर्क, लैम्ब और बीफ, क्योंकि ये सब कैंसर पैदा करते हैं और बहुत सारी दूसरी बीमारियां पैदा करते हैं जैसे कि पार्किंसन, लपस, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। डॉक्टर कैम्बल ने जब एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट किया तो उसका ये नतीजा निकला। उन्होंने जब एनिमल को 20% प्रोटीन वाली डाइट दी तो कैंसर सेल्स अच्छे से ग्रो करने लगे। इसके विपरीत जब उन्होंने एनिमल को 5% प्रोटीन वाली डाइट दी तो कैंसर सेल्स का बढ़ना रुक गया, बावजूद इसके कि कैंसर सेल्स जेनेटिकली बीमारी बढ़ाने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। तो क्या होता है जब हम 20% प्रोटीन खाने की बजाय 5% प्रोटीन खाते हैं? डॉक्टर कैम्बल कहते हैं कि जब हम डाइट को बार बार स्विच करते हैं 20% प्रोटीन में और 5% प्रोटीन में, तो हम कैंसर डेवलपमेंट को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह की एक रिसर्च हार्वर्ड के द्वारा की गई थी 2005 में, जिसमें पता चला कि जो लोग रेड मीट खाते हैं उन्हें कोलोन कैंसर होने का खतरा 3 गुना ज्यादा होता है। दूसरा फूड जिसे डॉक्टर कैम्बल कट करने के लिए कहते हैं वो है
है डेयरी प्रोडक्ट्स। वो कहते हैं कि डेयरी एक ट्रबलसम फूड है, बहुत ज्यादा ट्रबलसम फूड है। दूध के अंदर एक कैसीन नाम का प्रोटीन होता है जो कैंसर डेवलपमेंट को बढ़ाता है। डेयरी प्रोस्टेट कैंसर को टर्न ऑन करती है। डॉक्टर कैम्पबेल कहते हैं कि जो लोग डेयरी का ज्यादा सेवन करते हैं उन्हें कैंसर होने का रिस्क 2 गुना या 4 गुना होता है। वो कहते हैं कि दूध में मौजूद केसिन एक ऐसा कैंसर पैदा करने वाला केमिकल है जिसकी तुलना का कोई दूसरा कैंसर पैदा करने वाला केमिकल अभी तक खोजा नहीं गया है। वो ये भी कहते हैं कि जितना ज्यादा फैट का सेवन किया जाएगा उतना ही ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, और जितना फाइबर कम खाया जाएगा उतना ज्यादा कोलन कैंसर और रेक्टल कैंसर का रिस्क बढ़ेगा। तीसरा फूड जिसे डॉक्टर कैम्पबेल खाने को मना करते हैं वो है शुगर। शुगर बुढ़ापे की प्रक्रिया को तेज करती है। इसके पीछे सिंपल साइंटिफिक लॉजिक काम करता है। हमारे हर एक डीएनए स्ट्रैंड के अंत में एक छोटा सा कैप होता है जिसे कहते हैं टेलोमर्स। ये कैप हमारे डीएनए को डैमेज से बचाता है। जब भी हमारा डीएनए रीड होता है और डुप्लीकेट होता है तो ये कैप छोटा हो जाता है। शुगर हमारे डीएनए स्ट्रैंड को छोटा कर देती है जिससे हम जल्दी बूढ़े होते हैं। जब भी डॉक्टर कैम्पबेल का मन कुछ मीठा खाने को करता है तो वो या तो थोड़े से किशमिश के दाने खा लेते हैं या फिर एक अंजीर खा लेते हैं। चौथा फूड जिसे डॉक्टर कैम्पबेल खाने को मना करते हैं वो है तेल। डॉक्टर कैम्पबेल 3 चीजों को डेविल मानते हैं, यानी शैतान मानते हैं: तेल, शुगर और नमक। वो भोजन को स्टीम करके खाना या ग्रिल करके खाना ज्यादा पसंद करते हैं, या फिर वो बहुत कम ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करके भोजन को पकाना पसंद करते हैं। वो प्रोसेस्ड फूड खाने को भी मना करते हैं। प्रोसेस्ड फूड में नमक, चीनी और फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जिन्हें वो 3 शैतान मानते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स में आर्टिफिशियल कलर्स, फ्लेवर्स और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है जो ओबेसिटी को पैदा करते हैं और दूसरी क्रोनिक बीमारियों को पैदा करते हैं जैसे कि डायबिटीज और हार्ट डिजीज। अगली बार जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पिएं या पिज्जा खाएं तो एक बार सोचिएगा जरूर। डॉक्टर कैम्पबेल 2 सप्लीमेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं और वो खुद भी इन्हें खाते हैं। पहला है विटामिन डी। अमेरिका में एक अच्छी डाइट खाने के बावजूद 35% लोगों में विटामिन डी की कमी है और भारत में ये संख्या और भी ज्यादा है। विटामिन डी की कमी से हड्डियों में दर्द होता है, इन्फेक्शन जल्दी होते हैं और हमेशा थकान रहती है। हर रोज 20 माइक्रोग्राम विटामिन डी खाने से बोन हेल्थ इंप्रूव होती है और मसल हेल्थ इंप्रूव होती है। विटामिन डी शरीर में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को भी कम करता है और शरीर में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। दूसरा विटामिन जो डॉक्टर कैम्पबेल रिकमेंड करते हैं वो है विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 की कमी से डिप्रेशन होता है, मेमोरी लॉस होता है, जॉइंट पेन होती है और सांस फूलता है। हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स को बनाने के लिए, नर्व्स को बनाने के लिए, डीएनए को बनाने के लिए और दूसरे फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए हमें हर रोज 2.5 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 की जरूरत होती है। आपको डॉक्टर कैम्पबेल की एडवाइस कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने चाहने वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।